चलिए देख लो, आज 3D का केमा क्लास है, दूसरा। ओहो 3D लिखा गया ना, 3D लिखा गया, माइंड ब्लोइंग। क्या चल रहा है हम लोग का? LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? LPP। चलो पिछला क्लास थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग को दोनों निकालना है, मैक्सिमाइज भी और क्या, मिनिमाइज। चलो पहले देख लेते हैं बैक वाला, कलम स्टॉप कीजिए, ठीक है। डे 2 LPP। तुम लोग एक चीज बताना, सुन सब लोग, कलम स्टॉप करो, बोलो यदि रेखा अक्ष से जा रहा है, अक्ष से, एक्सिस से, तो जांच कहाँ होगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु बोले तो ओरिजिन, और यदि ओरिजिन से तो अक्ष पे, यानी एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। चेक करते समय सही आया, क्या आया? सही, तो उसी तरफ, उसी तरफ मतलब जहां जांच कर रहे हैं उसी तरफ, और यदि गलत आ गया तो विपरीत तरफ, यानी वही था, भगाएगा और क्या, बुलाएगा। ई बोलो कहाँ से लाए सर? तो देखो हम अपने ज़माने में पढ़े थे, ठीक है। और आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, इसका PDF जाएगा तो पता चल जाएगा। हाँ मेरा ही है, मेरा ही है, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सुन लो। अरे सुन रही है? होता क्या है, करा रैखिक पद से तात्पर्य। देखो हम लोग को डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। बिहार बोर्ड जब से एग्जाम ले रहा है, डिफिनेशन ये सब नहीं पूछता है कि कैलकुलस किसे कहते हैं, समाकलन किसे कहते हैं, उसका समस्या लेके आता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कल पिछले दिन आप लोग को बताए थे क्या कि हाँ, एक कॉर्नर पॉइंट के बारे में बताए होंगे। कौन पॉइंट? कॉर्नर की, जहाँ जहाँ जो पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। हम लोग बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या से डिनोट करते हैं? जेड से। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस by। बताओ यही ना तय करता है हम लोग को, यही हम लोग को क्या करता है? तय करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उद्देश्य फलन, यही है जो यह क्या तय करता है? मैक्सिमा और क्या, मिनिमा। डिनोट क्या से करते हैं? जेड से। जेड बराबर एक्स प्लस by। ए बी को स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो। कल बताए थे कि एक और आता है व्यवरोध, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। ई क्या है? केवल असमिका जेकरा में लग रहे, जेकरा में क्या लग रहे? असमिका, लीनियर इनक्वलिटीज लग रहे, उसी को क्या बोलते हैं? व्यवरोध। जैसे बोलेगा कि x बराबर 2, y बराबर 3, और बताओ व्यवरोध कौन है? ई वाला है कि वाला, की वाला? कौन वाला? ई वाला। जेकरा में क्या लग जाए? असमिका, उसी को क्या बोलते हैं? व्यवरोध। अच्छा ई बताओ होगा कि नहीं होगा जी? आए बताओ, ई होगा? अब नहीं होगा। विवरोध है जेकरा में क्या लग रहे? असमिका, वो इक्वल रहे चाहे मत रहे, ठीक है ना। अच्छा x प्लस वाई बराबर 4, बोलो है? नहीं है। x प्लस वाई, अब बोलो है। अच्छा ऐसे रहे चाहे ऐसे, लाइन क्या जाता है? सरल। लेकिन जब रहे ऐसे चाहे ऐसे तो क्या जाता है? डॉट डॉट। कल बताया था ना, इक्वल ना रहे तो क्या जाएगा? डॉट डॉट। रियल लाइन की इमेजिनरी लाइन? इमेजिनरी। काल्पनिक यानी तोड़ तोड़ के जाएगा, ये क्या जाएगा? सीधा जाएगा। कल बताए थे फिजिबल रीजन, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुसंगत क्षेत्र। और इस सुसंगत क्षेत्र उसी को बोलते हैं जहाँ पे अभी जो व्यवरोध जिसका ग्राफ बनता है, इसमें हम लोग का आप कभी पढ़े होंगे उत्तल, कन्वेक्स। कौन रीजन? कन्वेक्स। तो ये कुछ नहीं है, इसका इमेज दिखा देते हैं। बस कोई क्षेत्र में, कोई क्या में? क्षेत्र में हम लोग के गो पॉइंट शो करेंगे? 2 गो, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स एरिया। कल बाउंडेड के बारे में बताए थे क्या? बाउंडेड रीजन, बाउंडेड। तो इसका सुन लो, वैसा सुसंगत क्षेत्र जो एक वृत्त के अंदर हो। किसके अंदर हो?
ब्रीथ। सर्कल के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड। और सर्कल के यदि बाहर चल जाए उसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड। यानी बाहर क्यों रहे तो अनबाउंडेड, अंदर क्यों रहे तो बाउंडेड। बाउंडेड का मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। बोलो अनबाउंडेड का निकाल भी सकते हैं। और इसी लाइन को अगला स्टेप में लिखा हुआ है कि अनबाउंडेड रीजन का मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। बाउंडेड की अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। परिबद्ध की अपरिबद्ध? बाउंडेड रीजन का मैक्सिमा मिनिमा होता है। क्या है? होता है। बोलो एक छोटा सा तुम लोग को दिए हैं, बोलो ई वाला कल बताए थे का? दूधा भाता? अरे नहीं बताए थे? बताओ x बराबर क्या? 0। x बराबर 0 कौन अच होता है? y अच। कौन अच? बताओ ये 0 से बड़ा है कि बराबर? ये 0 से क्या है? बड़ा। तो 0 से बड़ा प्लस की माइनस? बोलो जल्दी। तो प्लस रहेगा तो एने ना, कने एने। मान लो कि ऐसे रहता तो बताओ ग्राफ एने बनता कि एने बनता? एने। ये तो आप सिंपल जानते हैं कि प्लस रहेगा तो एने दे, माइनस रहेगा तो एने दे। ये किसके साथ चल रहा है? y। कभी कभी बदमाशी करेगा। y बराबर 3 का ग्राफ जल्दी बताइए। y बराबर 3 का बोलो 1 2 3 हो गया। y बराबर देगा तो एक सच के समांतर, x बराबर 3 दे देगा। बोलो 1 2 3। तो ये कौन अच के समांतर? y अच के समांतर। कौन अच? y अच। अच्छा कहाँ से लाइन जा रहा है? ओरिजिन की अच। तो एक जांच कहाँ होगा? ओरिजिन पे। मान लो कि सही रहेगा तब बोलाएगा नहीं दे, अरे उसी तरफ ना। गलत रहता तो भागाता, विपरीत तरफ करता। तो ये सब जाएगा, नोट उट कर लेना, ठीक है ना। मेन हम लोग का ये तो कल क्वेश्चन हम बताए ही थे आप लोग को। आज का सवाल क्या था? आज हम लोग मेन यही पढ़ेंगे रे, कंडीशन फॉर अनबाउंडेड रीजन। क्वेश्चन बोलो कने गया? चलो देख लो क्वेश्चन ही है, दिख नहीं रहा होगा। जेड बराबर बोलिए क्या था? 5x प्लस 10y। और बढ़िया बात है कि यहाँ किसी को बुलाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया से आप घर पे पढ़ के आए हो, ठीक है ना। ढेर के वही से दम धक धका गया होगा कि आज लगता है कि हम नहीं बचेंगे। देख लो सवाल ए, इसमें दो चीज बताना है, मैक्सिमाइज और क्या? मिनिमाइज। चलो बना दे हम ही कि कुछ बनाई है? बनाई है, देख लो। अच्छा ई क्या है? इसमें समीका लगल है तो इसको व्यवरोध बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। देखिएगा वहां पे। अच्छा कौन फलन है? ऑब्जेक्टिव फलन, उद्देश्य फलन। कौन फलन? अच्छा उद्देश्य फलन का क्या काम रहता है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। कब? लास्ट में कोणीय बिंदु खोज के। कौन बिंदु? कोणीय बिंदु। अच्छे लिखेंगे संगत समीकरण। कौन समीकरण? इंग्लिश में क्या लिखते हैं जल्दी बताइए? क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। अब तुम लोग बताना, बोलो x प्लस 2y इक्वल में कितना? बोलो जल्दी से 120। इधर बोलो इस समीकरण क्या? फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 60। सेकेंड आगे बोलिए x माइनस 2y बराबर 0। ये 3। बाकी दूगो दूधा भाता का है, x बराबर 0 और y बराबर 0। बोलो रे कल बताए थे आप लोग को कि एगो में x रखिए और एगो में y। बोलो x 0 तो y 60। बोलो y 0 तो 120। यहाँ भी वही हाल है हम लोग का। एक बार x 0 तो y 60 और y 0 तो y 60। एक बार x 0 रखिए और एक बार y। देखो इसमें देखिए आप, बोलो x और y क्या? बोलो x 0 रखेंगे तो बोलो 0 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर 0, 0 बटे माइनस 2 क्या मिलेगा जी? 0। और 0 0 कहाँ से जाएगा? मूल्य बिंदु। के गो पॉइंट आया है? एगो। एक बार अपने मन से यहाँ यदि 0 रखेंगे तो फिर तो 0 आ जाएगा। आप कुछ और रखो, बोलो क्या रख ले?
जो इच्छा है, जीरो रखे, दोनों तो एक ही पॉइंट आ जाएगा। हाउ नहीं रख सकते आप पे 10 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा कि नहीं जी, रख के देख लो, x माइनस 2 गुना कितना 10, ये कितना आ जाएगा, अभी छोटा भी ले सकते हैं 2 5, अरे छोटा लेंगे तो एकदम नीची कर लेंगे, वो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा, वो इससे समझ जाएगा कि कहाँ से जाएगा मूल्य बिंदु। जांचने के लिए तो एक सेकेंड, लाइन कहाँ से जा रही है, मूल बिंदु, तो जांच कहाँ होगा, अक्ष पे, या तो x या तो y, यही मेन है। अभी कुछ हम तुमको बता रहे, सुनना, देख लो इधर, जैसे चाहे इसी में देख लो, चलो हम लोग लेते हैं बड़ा सा ग्राफ, इसमें यही मेन दुख है, बोलो कितना और बड़ा ले, इसमें ग्राफो है जी, ला दे का, ये ना कि ग्राफ के चलते सब डिलीट हो जाए, ये लग रहा है चैटिंग करे वाला आ गया, पेज से आएगा, ये सब अथी लग रहा है, ये नोर गेट लग रहा है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है, देख लो है सेटिंग, बताओ हम लोग का कितना लेना है, बताओ देख के बोलो, 120, x पर कितना है 120, बोलो ये नहीं ज़्यादा है ना, एक रे ज़्यादा बाहर है, बोलो 10 10 लेके 20 20 20 40 60 80 100 120, इधर बोलो 20 40 60 80 120, और कनु है नहीं, देखो x 0 और y कितना 60, ठीक से सीखना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन जरूरी है, कल नहीं ना बना था, x कितना 0 और y कितना 60, बोलो y 60 इधर है ना, कने ऊपर, बोलो 20 20 40 20 60, ये 0 कॉमा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या दे दे a, आगे बोलिए 120 और 0, बोलो 120 यहाँ का आ जाएगा, 120 कॉमा 0, नाम क्या दे दे b, चलो ये अच्छे मिला देते हैं, स्केल से मिलाइए, हमारा हाथ एकदम सोझा है का, ये चलेगा यहाँ, क्या हो गया टेढ़ा, तुम लोग सीधा करना, चलो इसका देख लो, दोनों 60 60 का है, एक बार x पर और एक बार, तो यही वाला का, और इन्हें ये वाला, हाँ ये का मिल जाएगा, वो तुम लोग का सीधा जाएगा, ये बताओ 60 कॉमा क्या 0, नाम क्या दे दे c, यही dio का हो गया, यहाँ 2 गया है, मेन अगला देखो ये है x, हाँ डी नहीं रहेगा, ये दे दिए है ना, एक आदमी के एक ही नाम ना, वो 2 गो रहता, वो गलती से हो जाता है का, बोलो x 0 और y 0, बोलो 0 0 कहाँ है मूल बिंदु, फिर 20 और कितना था 10, बोलो मूल बिंदु यही है, तो एक उसे पता चल जाएगा कि लाइन कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से, अच्छा प्लस में है ना, बोलो रखे थे कितना, अरे कितना रखे थे जी 20 10, तो कने गया, बोलिए ये 20 और 10 एकदम ऐसी का होगा, यहाँ से जा रही है, ये भुला गई थी 10वां में नहीं मिलाने के लिए, ये 0 कॉमा क्या है 0, ए अब हम लोग को तीनों को क्या करना है, जांच, क्या करना है जांच, तुम ही देख के बता सकती है सही है कि गलत, आए सही है पक्का, कहे कि औच से जा रहा है तब मूल बिंदु, तो बताइए ऐसे हो जाएगा ना, आई क्या है सही कि गलत, सही, तो 120 वाला कौन है पता चल रहा है, करने हैं जी x + 2y, कौन वाला ये है,
x प्लस 2y बराबर 120। ई कौन है बेचारे? x प्लस y बराबर 60। ई कौन है? x माइनस 2y बराबर 0। कुछ याद है? 10वां में इसी ही कर देते थे। ओकर बाद मेन ई हम लोग के क्या हो गया? सही। क्या है? सही। तक कौन कहाँ पे जांच किए थे इसको? मूल बिंदु ओरिजिन पे। ये वाला है ना? अरे यही ना 120 है। तो बोलो बुलाएंगे कि भगाएंगे? बुलाएंगे, यानी एक ग्राफ करने दे बनेगा नीचे दे। तो शुरू में बनाना नहीं है, एरो दे के छोड़ देना। कब कब अभी देख लेते इसका। ये बोलो ये सही कि गलत? गलत है। क्यों है? क्या है कि ओरिजिन पे जांच करेंगे तो 0 और ये क्या हो जाएगा? गलत। तो गलत है तो बताइए बुलाएगा कि भगाएगा? भगाएगा। सब स्पंजे गायब कर दिया बल्टी में से ना। तो ये करने तो बनेगा ऊपर दे। देखो ये 2 तो कल ही सीख लिए थे। मेन एकरे है, यही मेन झमेला है। बोलो क्या है? x क्या है जी? x माइनस 2y और लेस देन इक्वल टू 0। ये कहाँ से गई है रेखा? मूल बिंदु। तो इसकी जांच कहाँ होगी? अक्ष पे। देखो या तो x पे जांच करो या तो y पे। बोलो कहीं कहोगे, हम जहां कहोगे वहां क्या कर देंगे? जांच कर देंगे। मन है कि नहीं सर? एक सच पे कीजिए। कौन अक्ष पे? एक सच। बोलो यही एक सच है क्या? ये कौन अक्ष? कोई बिंदु एगो ले लीजिए, सब नहीं लेना है, कोई एगो ले लेना है। बोलो ये बिंदु लेंगे तो ये बिंदु का नाम क्या है पता है? बोलो 20,0। 20,0। बताओ x के जगह क्या रखेंगे? 20 माइनस 2 गुना 0। बोलो ये 0 इस सही आया कि गलत आया? तो बताओ न्योता ई का दिया था? अरे न्योता यही ना दिया था। किसको दिया था? इसको। तब बुलाएगा कि भगाएगा? बोलो जल्दी से। इसको बुलाएगा कि भगाएगा? क्यों भगाएगा? क्या है कि यहाँ सही। तो एक ग्राफ नीचे दे कि ऊपर दे। मान लो कि आप y अक्ष पे जांच करते तो सही हो जाता। क्या हो जाता? सही। देख लो रे, वह करके दिखा दे रहे हैं। कौन अक्ष? बोलिए y अक्ष। कोई एगो बिंदु ले लेना है। बोलो कौन वाला? ले वाला लेका। तो बोलो क्या होगा हम लोग का? 0,20। इसी में रखना रहता है। तो हाँ बोले ना कोई ले रहे। अब बोलो कि सर तो यही में करित रहो, ये वाला वो वाला। कहाँ? यहाँ। तो ये वाला लेंगे तक 0,10। 0,10 यानी यहाँ पे y होगा लेकिन x क्या होगा? 0 होगा। कौन? अच्छा इधर दे है। चलो रे इधर दे है। तो इधर दे है तो हम लोग को क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। इधर दे है ना। तो बोलो रे इधर दे है तो सही कि गलत? सही। तो कौन न्योता दिया था? कौन अक्ष? तो बताओ एक ग्राफ करने दे। ऊपर दे नहीं, करने दे नीचे दे। आप यहाँ जांच कीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो करके दिखा दे रहे। रखिए 0 माइनस 2 गुना कितना? 20। अरे 20 है ना। 20 दूना 40। बोलो माइनस 40 0 से बड़ा है? बोलो जल्दी। तो ये सही कि गलत? गलत। ये कौन अक्ष पे? तो बताओ लाइन को ये बुलाएगा कि भगाएगा? यानी ये नहीं दे होगा अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट। लेकिन एक्स पे किए तो क्या हो गया? सही। तो सही हो जाता है तो उसी तरफ। तो बताओ मूल बिंदु वाला जांच करे आया कि नहीं आया? आया। कोई एक ऊपर करेंगे या तो एक्स पे या तो वाई पे। अब तीनों के कॉमन एरिया देखेंगे। बताइए देख के कौन वाला? बोलो ई ना। ई वाला। ई वाला। तो इसी को क्या करना है? कलर करना है। और कलर समझ रहे हैं ना कैसन से होगा? एकदम गुलाबी चलेगा। कॉमन एरिया कल नहीं आई थी तुम? आए थे कल, बढ़िया से सिखाए थे रे कि ओइसन आदमी जो तीनों मिले एक जगह। बोलो ई में मिल रहा है एक गो है, ये है ई में तीनों है, यहू है, ई भी है, ई भी है। बताओ शुरुए में लाइन खींच के ऐसे ही से मार देते तो बाद में दिक्कत होता। अरे बाद में क्या होता?
दिक्कत क्या? ई नहीं, मतलब एक के बार आप शुरू में इसे इसे रंग दीजिएगा। ये तो इधर वाला नहीं ना रंगाएगा, तो ये हम लोग को कौन एरिया रंगाया? कॉमन एरिया। कोणीय पॉइंट बोलिए देख के आप, के गो है? 4 गो। हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तुम लोग बताओ तो नहीं। 4 गो। एगो ये है का, एगो बी और एगो सी, और ई दोनों गायब है। देखो रे, डबल मेहनत। सुन लो, ई दोनों पॉइंट का है जी गायब। एकरा नाम क्या देते हैं बताओ? पी। क्या देते हैं? पी। इसका नाम क्या दे देते हैं? क्यू। अच्छा, गायब है तो कैसे निकलेगा? कल बताए थे का कि जोन रेखा टर्च करे दोनों समीकरण के क्या कर दो? हल कर दो। क्या कर दो? हल। बताओ, पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। अच्छा, लग रहा है कि सर ये दोनों में शामिल है, और ये वाला रेखा नहीं है, एकरो साथे है और एकरो साथे है। तो बताओ पी कैसे निकलेगा? एगो ई लाइन के लेंगे समीकरण। बताओ, नीचे वाला कि ऊपरे वाला? ऊपरे वाला क्या है देख के बताओ? x + 2y बराबर 120। तो इस समीकरण कितना था जी? फर्स्ट। और ये क्या है? थर्ड। तो लिखेंगे x + 2y, x प्लस क्या? 2y बराबर 120। फिर क्या है? x - 2y। 2y है कि कुछ और है? बोलो, x - 2y इक्वल में क्या? 0। इस समीकरण कितना था? और ये अच्छी सब क्यों कर रहे हैं? p मान निकालने के लिए। कौन मान? बोलो, इस सेम है गए x कितना? 2x 120। ऐसे तुम लोग ग्राफ पर देखेगी ना तो पता चल जाएगा। अरे ग्राफ पे इसे पता चलेगा कितना पे है कितना पे है। इधर कॉपी में जब बनाएगी ना, हाँ, लगे कि ना पता चल रहा है तो हल कर देना। बोलो, ये गुना में तो इधर क्या? भागा में। x बराबर कितना? 60। बोलो, किस में रख दे? फर्स्ट की सेकेंड? किसी में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट से। बोलो, x + 2y बराबर कितना? 120। x के जगह कितना? 60। इधर के 120 120। बोलिए, प्लस में तो इधर 120 में से 60 जाएगा 60, गुना में तो भागा में। बोलो कितना जी? 30। यानी निकल गया 60 आया और 30। ये कहाँ पढ़ी लिखाएगा? पी भी कि क्यू भी? बोलो कितना था? 60 और 30। अभी कौन निकालना है? क्यू। तो क्यू में बताओ, एगो ई लाइन है, ये है, अरे है ना यहाँ, और एगो कौन है? x + y बराबर 60। x + y बराबर, और एगो है x - 2y बराबर जी। ये सेकेंड था और ये थर्ड। बोलो, साइन चेंज कर दे का? साइन क्या कर दे? चेंज। प्लस तो माइनस तो प्लस, इसे चल जाएंगे। यहाँ बताइए कौन y? 3y। बोलो, गुना में तो इधर, भागा में कितना आया? 20। बोलो, किससे चले अब? समीकरण सेकेंड से। सेकेंड में रख दो x + y बराबर है। ग्राफ के पेज एगो खाली ई वाला पारेला मिलता है, इतना पिटाएगी ना, ई वाला पारेला एगो मिलता है। आ ई सब अक्रम बक्रम के लिए कहाँ? कॉपी पे। अच्छा, इसमें जो ये जो खरीद लिए 10 रुपया वाला, तो ये उसका है, जैसे 2 गो में कर लो और क्या। अरे बीचवा में वो गायब कर दो, चाहे मोड़ लीजिए। ये जो 10 वहाँ आपको पता है कहाँ बनाना है? अच्छा, ग्राफ के कॉपी कहाँ रहेगा? लास्ट में। तो कोई कोई सबका अलग अलग मेथड है। मेथड पहले सुन लो। ये तो ग्राफ पर आएगा ही। ये कहाँ पर आएगा? ग्राफ पे। एक है कि इसके या तो पहला ही पेज रहता है, अरे ग्राफ के पहले पेज, फिर पहले पेज, नहीं तो फिर जब बनाइएगा ना लगातार से, तो फिर लिख दीजिएगा कि इसका ग्राफ कहाँ है, अंतिम में है, चाहे वो समझ जाता है। केवल ग्राफ देख के आप कहीं कर दीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा। नहीं तो पीछे में ही कर दीजिए इसके जस्ट। हाँ हाँ, वो सब एग्जामिनर समझदार रहता है। एग्जामिनर क्या रहता है? समझदार। ठीक है, देख लो ये कितना है इसका मान, जल्दी बताओ। 40 और 20।
बोलो ये क्या आया 40 और 20, बोलो बन गया ना जी, हो गया ना, छोड़ दे। हाँ 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 बोलिए। हाँ हाँ दोनों निकालेंगे। हाँ उसके, अच्छा मान लो कि कॉर्नर एरिया नहीं रहता तो हम लोग निकालने फिकालने नहीं जाते। हाँ दो तीनों पॉइंट पे हो सकता है, तुम दुए को काहे सोच रही है रे। 5x प्लस कितना 10y, 5x प्लस कितना 10y, बोलो के पॉइंट पे मैक्सिमा आया। अच्छा मान लो कि 2 पॉइंट पे क्या रहा है मैक्सिमा, तो एक हर रेखवे पर मैक्सिमा आएगा। हाँ ठीक है, कॉर्नर पॉइंट 1 गो कि 2 गो कि 3 गो कि 4 गो, चलो सबको बारी बारी से बोलो। पहला क्या है हम लोग का, कौन ले सी, बोलो कितना 60 जीरो, पहले बी ले ले क्या, बी कितना है 120,0, सी बोलो कितना है 60,0, देख के बोलो रे। वो पी कितना आया था, बोलो पी कितना आया है, देख के बोलो 60 30, 60 कितना 30 और एगो 40 20, बोलो रखना है नहीं रख दीजिएगा। 5 गुना 120 प्लस 10 गुना 0, बोलो 12 पचे 60। इसको और थोड़ा बड़ा कर लेना जब नॉट है तो, के 100 बोलिए 600, इधर 5 गुना 60 प्लस 10 गुना 0 के 100 300, इधर बोलो 5 गुने 60 और 10 गुना 30, बोलो ये डायरेक्ट कितना होगा 300, और ये कितना है 300, 3 3 600। बताइए आगे क्या होगा हम लोग का, 5 गुना 40 और 10 गुना 20, बोलो ये कितना 200, और ये कितना रे 200 के 100, तो बोलो जेड मैक्सिमाइज बताइएगा, मैक्सिमाइज बोलो 1 गो पर है कि 2 गो पर है, तो जेड मैक्सिमाइज कितना है 600, एट के गो पॉइंट है जी 2 गो, एगो बी है 120 से लेके 0 और एंड एगो कौन है सी न है, पी है पी 60 और क्या 30, के गो पॉइंट पे आया 2 गो, एगो बी और एगो, तो जब 2 पॉइंट पे आए ना और दोनों के जो रेखा मिलेगा इस सब पर क्या मिलेगा मैक्सिमा, यहाँ भी जांच करेगी तो मैक्सिमा, यहाँ भी तो मैक्सिमा, यहाँ भी तो मैक्सिमा। बोलो जेड मिनिमा कितना है, कितना 300, कितना पर है 60, इतना बनाइए और के नंबर पाइए 5 में। हाँ 2 गो तो बस 2 गो लिख देना, बाकी फालतू नहीं, ठीक। मेन दोनों होगा, मेन का है करा मेरे, हे मैक्सिमा कितना कितना आया 600, के जगह है मान लो कि 3 जगह रहता तो 5 जगह तो सब लिखाता। चलो अब तुम लोग हेडिंग दो, लिखो पहले, पिटाएगी ना, लिखो कंडीशन फॉर अनबाउंडेड रीजन, जल्दी से लिखो रे, कंडीशन फॉर अनबाउंडेड रीजन, बोल रहे हैं ना जी, नहीं दिखाई दे रहा है, कंडीशन फॉर अनबाउंडेड रीजन, कल से क्या पढ़ेगी तय कर लो, रिलेशन फंक्शन उड़ा दे का, कंडीशन फॉर अनबाउंडेड रीजन, हाँ पीडीएफ जाएगा उसका। चलो लिखो जेड बराबर एक्स प्लस बी वाई, बोलो ये केकर हाल चाल है, बाउंडेड के कि अनबाउंडेड, हिंदी क्या होगा अपरिबद्ध के लिए शर्त, अपरिबद्ध के लिए शर्त, लिखिए बोले
हाँ ही देख रही है एकदम ऐसे 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 ऐसे। फिर एकर चौहद्दी अंदरहू चौहद्दी है। केगो चौहद्दी मारल है? डबल मारल है। मेरे पास है कॉपी, सब कुछ का रखे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब। हाँ तुम लोग के तो बढ़िया व्यवस्था किए। तुम लोग के जितना फार्मूला सबका असाइनमेंट दे दिए, केवल इनवर्स और फंक्शन रिलेशन छोड़ के। बोलेगे उसका पीडीएफ आज भेज देंगे, तैयार है, केवल छप के आना है। हम लोग के वजह कुछ नहीं, टीचर सब लिखवा दिए, आपको सेपरेट करना है। तो बोले कि वही ठीक था, अपने से मेहनत कीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। टीचर सब करके दे रहा है, वो तनीमान क्या हाँ अभी भी उनसे बातचीत होता है मैथ वाले सर से। हैं वो ऑनलाइन वो भी पढ़ाते हैं, पटना के हैं। उनके पास हर साल एगो टॉप में चल जाता है, एनआईटी कानपुर से किए हुए थे, सत्यवान सिन्हा। लिखो, देख रही है केवल, बोले लिखिए अनबाउंडेड रीजन का, लिखो पहला पॉइंट देके, अनबाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन का अनबाउंडेड रीजन का ग्राफ अनबाउंडेड रीजन का ग्राफ संभव नहीं होगा। संभव नहीं होगा, संभव नहीं होगा। नीचे से लिखना इसमें ए देके, यदि जेड का ग्राफ, ये सब नहीं पता चलेगा, वो अपने भाषा में लिखवाते थे, हम अपने भाषा में याद करते थे। लिखिए यदि जेड का ग्राफ बाई लैंग्वेज चलता था, इंग्लिश भी और हिंदी भी। यदि तो वही दोनों लिखवा रहे हैं और बी करके। जब जेड का ग्राफ, जब जेड का ग्राफ जेड का ग्राफ सुसंगत क्षेत्र में चला जाए, ए सुसंगत, फिजिबल रीजन कर लो, ये कोई के नाम नहीं है रे। सुसंगत क्षेत्र में चला जाए, चला जाए तब नहीं होता है, तब नहीं होता है, तब नहीं होता है सुसंगत क्षेत्र। हो गया। नीचे बी में लिख लेना, यदि जेड का ग्राफ, यदि जेड का ग्राफ, जेड का ग्राफ सुसंगत क्षेत्र में न जाए, सुसंगत क्षेत्र में न जाए, तब मैक्सिमा होता है। तब मैक्सिमा होता है। दोनों तो मिनिमा तो आपका चलेगा। एक लिख लेना, जेड मिनिमा, हम लोग को मिनिमा बोलेगा, क्या बोलेगा? जेड मिनिमा। तो क्या लेना है? लेस देन।
और जेड मैक्सिमा बोलेगा तो क्या लेना है, ग्रेटर देन। वहाँ पे यूज होगा तो आपको हम बताएंगे कि देखिए, जैसे देख लो, ये हम लोग मार दिए ग्राफ, क्या खींच दिए, ग्राफ, देख रही है। बोलो किसका ग्राफ चाहिए, जेड का। आ जेड देले रहता है का, अरे जेड हम लोग को देले रहता है। मान लो कि हम लोग किए तो बाउंडेड आया कि अनबाउंडेड, हम लोग जेड का ग्राफ खींचे, किसका ग्राफ खींचे, तब मान लो कि ऐसा आया। बोलो ऐसने का है आएगा सर, डॉट डॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। और इक्वल तो किसका ग्राफ है, हम लोग मान लिए जेड का, ऐसने बनता है। हम लोग इसको जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच। तो बताओ जांच किए, कहाँ जांच होगा सबको पता है का, मूल बिंदु पे। कौन बिंदु, अच्छा सही रहा तब बुलाएगा, आ गलत रहेगा तो एकर ग्राफ यदि इधर चल जाए, बताओ इधर गया तो सुसंगत क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र। तो एकर ग्राफ यदि में चल जाएगा तो हम लोग को मैक्सिमा नहीं होगा। मान लो कि अगर ग्राफ होना न जाके एन्ने आ जाए, बोलो सुसंगत क्षेत्र में ही गया, तो उस कंडीशन में मैक्सिमा होगा। कब नहीं होगा जल्दी बताओ, जेड का ग्राफ कहाँ चल जाए, सुसंगत क्षेत्र में, तो उस कंडीशन में मैक्सिमा नहीं होगा। उल्टा आ जाए, नीचे दे आ जाए, तो उस कंडीशन में मैक्सिमा मिनिमा होगा। कैसे होगा, नीचे दे हो जाएगा ग्राफ तो हो जाएगा। इसका रूल है कि इस अभी लिखवाए ना रे कि जेड का ग्राफ किस में चला जाए, सुसंगत क्षेत्र में, तो उस कंडीशन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन नहीं जाए तब होता है। क्वेश्चन लिखिए तब क्लियर होगा। हाँ जेड का मान निकालने पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए, लिखो जेड बराबर जेड बराबर 3x प्लस 5y। लिखो जल्दी, 3x प्लस 5y। अगला x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इधर एक्स वाई क्या है, दूधा भत्ता। लिख लिए। अच्छा ये बताओ सही है कि गलत है, तुम लोग देख के बताओ, बोलो रे गलत है, लेकिन ये पहले तय करने पड़ेगा। अच्छा गलत है, मान लो कि 2 लाइन हम लोग ले लिए, ये सही कि गलत, तब बुलाएगा कि भगाएगा, ये सही कि गलत, तब बुलाएगा कि भगाएगा। तब बोलो अंदर बन रहा है कि बाहर, तो ये बाउंडेड कि अनबाउंडेड, तो अनबाउंडेड के लिए क्या है, कंडीशन। कौन तय करता है, जेड। कौन तय करेगा, जेड। मान लो कि जेड के ग्राफ खींचे, क्या खींचे, ग्राफ, और एकर एन्ने चल गया तो उस कंडीशन में नहीं होगा, लेकिन नीचे दे आ गया तब होगा। तुम लोग जेड का कैसे इसका खींचते हैं रे, अरे इसे कैसे करते हैं, x प्लस 3y बराबर 3। ये किसके बराबर करेंगे बताइए, 3x प्लस 5y। पहले लिख लो मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा लिख लो, मैक्सिमाइज। क्वेश्चन लिखिए मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज लिख लिए। चलो देख लो इसका, जल्दी जल्दी बनाओ डाटा। आए ये x और ये क्या, y, ये x 0 का, x क्या, पहले क्या लिखते थे याद है हम लोग को, संगत समीकरण। कौन समीकरण, संगत समीकरण। बोलो रे ये 10वां वाला बुद्धि याद आ रहा है क्या, बोलो x 0 y, जल्दी बोलो, x प्लस 3y बराबर 3, x प्लस y बराबर 2। बोलिए अब बोलिए, बोलो x 0 y बोलो 1 और y 0 3। चलो बढ़िया है। इधर तो नहीं बोलिए, x y, x 0 2, ये 0 और ये 2, ये सब तो दूधा भाता है ना, x बराबर 0 और y बराबर 0,
ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड। बोलो हम लोग को कहाँ तक लेना है? 3 तक। कहाँ तक? 3 तक। इसको हटाया जाए। एक दो तीन, 1 2 3 और बड़ा बड़ा करते हैं। 1 2 3, 1 2 3। बोलो पहला पॉइंट क्या है? x0 y1। बोलो y1 यहाँ का होगा? हाँ। आगे बोलिए 3,0। बोलो यहाँ का 3,0, 0,1। क्या खींचेंगे? लाइन। क्या चीज से? स्केल से। मेरा तो टेढ़ा दम हो गया। बोलो ये दू है क्या? यहाँ और यहाँ। बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? 2,0, 0,2। बोलो खींच दिए? खींच दिए जी। बोलो ये सही कि गलत? जल्दी बताओ। क्यों गलत? अच्छा ये सही कि गलत? गलत। क्या है? गलत है। कहाँ? ही उल्टा लिखा गया ना। बोलो गलत है तो कहाँ दे बनेगा? बाहर दे। बताओ बाउंडेड कि अनबाउंडेड? कॉर्नर पॉइंट बताएंगे आप? के गो आया? के गो है? सब पूरा महाभारत। एगो ई वाला, एगो ई वाला, ई वाला, एगो ई वाला। ये कैसे निकलेगा? बुद्धि काम कर रहा है। दोनों को क्या करेंगे? हल। इसके बाद कल। अब का तुम लोग को एक कॉर्नर पॉइंट तक कल के कर करके आना है। कहाँ तक? हम केवल लास्ट में क्या बता देंगे? देखो हम कर ले हैं सब। जो सोच रही है कोणीय बिंदु हम निकाल के बैठल है, ये सब करल है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना था? क्वेश्चन में क्या बोले थे हम? मिनिमा कर लेना। मिनिमा क्या बोलते? दोनों कर लो। मैक्सिमा भी कर लो और मिनिमा भी कर लो। कल पूरा पूछेंगे। कल ही समझो कि खत्म है। 10 मिनट में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ कल आइए। तने सुनला तुम लोग लटका दे।